आवाज आ रही है? हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं वो बहुत बड़े इंसान हैं मुल्क के, हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमावे, उनको अमान में रखे। उनको बेकसूर सिर्फ वही नहीं है, लेकिन हम लोग जो जमा हुए हैं फिलहाल उन्हीं के लिए। हजरत मुफ्ती साहब को बगैर किसी गलती के, बगैर कसूर के निशाना बना करके एक प्लानिंग के साथ जेल के अंदर बंद कर दिया गया और 7 महीने गुजर गए, अब तक बंद है। तो हम लोग अपनी गैरत ईमानी और अपने आपस में मोहब्बत का ये सबूत देते हुए यहाँ आए हैं तहसीलदार साहब के पास, ताकि हम उनको अपनी ये अर्जी दे सकें कि उनको जो बगैर कसूर के कैद में कर रखा है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एक बात ये है। दूसरी बात मेरे भाइयों, बहुत अहम बात है, ये नारेबाजी या हम लोगों का जमा होना ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ मेरे नौजवान भाइयों आप सबसे है, ये जो कुछ भी जालिम जुल्म कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं करता, क्योंकि जालिम का दिल भी अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? हाँ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे हाथ में तुम इंसानों का दिल है, मैं जैसा चाहता हूँ उसे फिराता हूँ। तो जालिमों के दिल भी अल्लाह के हाथ में है। तो आज वो जुल्म करने पर उतर आया है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उसे जुल्म करने के लिए दे दिया है। क्यों दिया है? वजह यह है कि हम और आप अपने अल्लाह को, अपने नबी को भूले हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आप अपनी शक्लें देखो, आप अपने बाल देखो। क्या आप अभी हमारे कितने सारे हैं साथी थे, नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मीनिंग और मतलब पता नहीं कितना बड़ा है ये नारा। रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, लेकिन शक्ल देखिए शैतानों से भी बदतर नजर आ रहा है। उन्हीं जालिमों के जैसे शक्ल हमारी है जिन जालिमों ने मुफ्ती साहब पर और मुफ्ती साहब जैसे हजारों मुसलमानों पर जुल्म करके जेल में बंद कर रखा है। तो हम अपनी शक्ल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे बनाएं। तो दूसरी चीज ये है कि हम सब अपने आप को ऐसा बनाएं कि जिससे हमारा अल्लाह राजी हो, फिर ये जालिम खुद ब खुद ही दुनिया से मिट जाएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आप जितना चाहे जुल्म कर लो, और आए दिन ये जो हम देख रहे हैं, हालांकि पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही पर जुल्म हो रहा हो ऐसा नहीं है। हर रोज, बल्कि एक रिपोर्ट देखा हमने, हर दिन 87 लड़की का रेप हो रहा है। हर रोज, ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है। हर दिन आए दिन औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और उसका मर्डर हो रहा है। तो ये हुकूमत सो रही है सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को टारगेट करके। हमारे मुल्क के जो बिरादरान वतन हैं, हिंदू भाई हैं, उनको खुश करने के लिए कि हमने मुसलमानों को पकड़ लिया, मुसलमानों की मदरसे को तोड़ दिया, मुसलमानों के घर को तोड़ दिया। ये जो हमारे हिंदू भाई भी सो रहे हैं, एक दिन वो भी जागेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वही जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, तो वो सत्ता का हथियार लेकर आज जुल्म करने पर उतर आया है। लेकिन जालिमों की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। हम हुकूमत से यही कहेंगे, जुल्म न कीजिए। मुल्क अल्लाह ने आपको सौंपा है, भगवान ने आपको सौंपा है, गॉड ने सौंपा है। इस मुल्क को जैसे पहले सोने की चिड़िया थी, उसे वापस सोने की चिड़िया बनाइए, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलाकर चलिए, ताकि हमारा मुल्क खूबसूरत बने, खुशहाल बने। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जिसके लिए हम और आप सब जमा हुए हैं, जितना जल्द हो सके हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हफिज़हुल्लाह को जल्द से जल्द रिहा किया जावे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।